देख सकते हैं जगमोहन आनंद इस समय न्यू राजसमंद पहुंचे हैं, जहां पर एक मां के नाम इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का एक जय श्री राम, जय श्री राम पहुंचे हैं, जहां पर पेड़ लगाया जा रहा है और माँ के नाम जो है वो लगाया जा रहा है। अच्छा कार्य सुबह सुबह शुरुआत जो है देखिए जगमोहन आनंद के साथ से थोड़ी कोनी का डालो अपनी नीचे बैठ के हाथ से उठो। कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण जो है वो करने के लिए पहुंचे और तमाम चारसमंद की जनता देख लीजिए, न्यू चारसमंद की तमाम जनता का प्रेम जो है वो मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पौधारोपण कार्यक्रम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से किया गया है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो हमारे संयोजक हैं डॉक्टर अमित जी, जो हमारे बीच में हमारी टीम के सदस्य खड़े हैं और हमारे वार्ड के हमारे सारे साथी हमारे बीच में मौजूद है। आपका बहुत बहुत यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ को किया आज नाम पढ़ने का आज कार्यक्रम मेरे 25-26 में और आज सब जगह 5-5 मिनट लगाऊंगा, 10-10 मिनट, क्योंकि फिर अमित शाह जी की रैली है उसमें जाना है। आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम तो बहुत ही पवित्र काम है पर्यावरण की दिशा में और आप सब लोग इस डॉक्टर अशोक जी के नेतृत्व में इससे सहयोग में लगे रहते हो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी ये यादगार रहेगा कि चुनाव प्रचार के दिन हमने सबने यहाँ पर अपना पौधारोपण किया। आप सब लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, पूरी टीम ने, सबके नाम जानता हूँ, सब ने जो आशीर्वाद दिया है। और आने वाली 5 तारीख को अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को आप यहाँ से घर घर से वोट निकालने का प्रयास करें ताकि कोई वोट छूटे ना, मतदान ज़्यादा हो, इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 नंबर पर रहना है, 1 नंबर पर, ठीक है। भारत जगमोहन जी का चुनाव चिन्ह है वो 1 नंबर पे है और 1 नंबर और 1 नंबर से विजयश्री होगी। बटन दबाना है ऐसे लोगों से लोग वोट जब की अपील करने के निशान लिए लगेगा और एक पेड़ शाही का वो भी एक पहुंचे थे, नंबर दिखाया जाएगा। जगमोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में पहुंचे हैं और लगातार कार्यक्रम में जो है उपस्थिति बनी हुई है, वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन का प्रचार आज रविवार के दिन एक पेड़ माँ के नाम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में डॉक्टर अशोक जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आज ये अपना हम सब मिलकर के एक पौधा लगा रहे हैं। और पौधारोपण पर्यावरण के लिए भी ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भी ठीक है। और अगर इस पवित्र काम से शुरुआत करें तो एक आत्मिक, जिसे कहते हैं कि एक अनुभूति मिलती है कि भी हम लोग जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, देश की पर्यावरण को जिस प्रकार का संकट है उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उस दिशा में पेड़ों, जितना मैक्सिमम पेड़ लगाएंगे उतना हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। पिछले दिनों आपने देखा कोविड में किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए दिक्कत रही, तो पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। और मैं साथ में यहाँ वोटों की अपील करने के लिए पहुँचा हूँ कि आने वाली 5 तारीख को EVM पर पहले नंबर पर निशान है, कमल का फूल है, उसको बटन दबाएं। प्रदेश में तीसरी बार नायब सर जी के नेतृत्व में जनहित के लिए, जनहित को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जगमोहन जी, आपके दिन की शुरुआत एक पवित्र काम से होती है, लेकिन कुछ लोगों की शुरुआत क्या रात को अंधेरी गलियों में शहंशाह की तरह निकल रहे हैं। चलो, मैंने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 10 साल में निकले तो सही ना। तो अब उनको पता लगा है पटवार खाने का, अब उनको पता लगा है हॉस्पिटल का, अब उनको पता लगा है स्ट्रीट लाइट का, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 10 वर्ष अगर वो करनाल की सुध लेती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते। जगमोहन जी, आपने कहा था, एक पत्रकार ने आपसे प्रश्न किया था कि स्कूटी पर रात को निकलते, आपने कहा था एक दिन वो आएगा जब वो पैदल जाएंगे, वो पैदल जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पैदल मैंने कहा कि देखिए, चाहे स्कूटी पे मैंने कोई तंज नहीं कसा था, उन्होंने गलत लिया उसको। मैंने ये कहा कि 4 पहिए वाहन से 2 पहिए वाहन पे आए, 2 पहिए वाहन से 2 टांगों पे आए। ये जनता है, जनता के बीच में रहने का काम है, ये तंज नहीं है कोई। आज हम पैदल भी जाते हैं, हम स्कूटी पे भी जाते हैं, हम कार पे भी जाते हैं, लेकिन अगर ये समय रहते चीज़ें होती
अगर इस 10 वर्ष वो कहीं नहीं थी, आपने देखा ना, 10 वर्ष कहीं नहीं थी। कोविड में कहाँ थी? एक भी उनकी हॉस्पिटल की क्लिपिंग दिखाओ। मैं भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, आपको क्लिपिंग्स दिखाता हूँ, कितनी उन्होंने सेवा की, जान की परवाह के किए बिना, कितने लोगों ने अपना जीवन भी उसमें दिया। वो समय तो सब लोग अपने घरों में रहे, और आज वो बात करते हैं रात को कभी पटवार खाने की, दूसरी चुनावों की दृष्टि से सारे करनाल को ये बात पता है। हमें राज जोन सा है वो, मतलब मैं इसमें बड़े क्लियर होकर के कहता हूँ। मैंने आपके सामने प्रश्न किया था, भूपेंद्र सिंह साहब में गोरोंडा होकर के चले जाते हैं, करनाल क्यों नहीं आए? ये प्रश्न के पत्रकार, सभी पत्रकार साथियों से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 7 गोरोंडा जब 12 किलोमीटर प्रचार करने के लिए आते हैं तो करनाल क्यों नहीं आते? उनको करनाल बुलाएं। करनाल की जनता जब उनसे सवाल पूछेगी कि आपने जाट आंदोलन के नाम पर किया क्या, आपने नौकरियों के नाम पर किया क्या, आप ये ज्वलंत प्रश्न है। उन चीज़ों से बचने के लिए आप रात को कहीं भी जाएं, उसका क्या फायदा? करनाल की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहती है कि जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने करनाल के लिए क्या किया, रोहतक के लिए क्या किया, और करनाल के लिए श्वेत पत्र जारी करें। ये बात नहीं है। बात ये कि जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के बीच में जाएं, वो रोज रात को जाएं। अभी 4 दिन हो रहे हैं, जाएं, बेशक रात को जाएं। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका एक बयान, एक ऑडियो जारी हो गया था कि मैंने हरियाणा बनाया था और मैंने ही जलवा दिया। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो उनके सहयोगी थे लगातार, ये जो उनके गुंडा राज जो है वो नहीं आने देना चाहेंगे समाज में। इन 10 वर्षों में मनोहर जी का 9.5 वर्ष का शासन रहा, उसके बाद नायब सैनी जी का शासन रहा। अमन चैन से लोग रहे हैं, किसी से कोई फरोख्ती नहीं मांगी गई, किसी व्यापारी को तंग नहीं किया गया, किसी की कोई दुकानें नहीं जली। उन्होंने कहा था राज सबको पता है कि वो राज किस दिशा में जा रहा है। ऐसा राज दोबारा कोई लाना चाहेगा क्या? नहीं लाना चाहेगा। आपने आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, आपके जो सामने प्रत्याशी, क्या उनको कहेंगे, क्योंकि वो लाइटें तो देखते, क्या कहेंगे एक बार पश्चिमी यमुना बाईपास है वहाँ जाएं, एक बार जो है पाल कॉलोनी जाएं, वहाँ तिरंगे लाइटें लगी हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? मैं उन गलियों में जा रहा हूँ जो 10 वर्ष में भाजपा ने बनाई, गोडे गोडे। हकीकत नगर, अगर आप हकीकत नगर की गलियों को देखेंगे, जनता के इंटरव्यू करिए। हकीकत नगर के अंदर बच्चे जब एक बारिश होती थी, एक हफ्ता स्कूल नहीं जाते थे, कोई बीमार होता था खाट पे उठा के लेके जाना पड़ता था। उन गलियों का कितना विकास हुआ, अपने शिव कॉलोनी में कितना गलियों का विकास हुआ। भाई अगर लाइट आज लगी है, उनके राज्य में तो लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। हमने लाइट लगाई तो लाइट जो लगेंगी तो वही तो खराब, घर की हमारी लाइट खराब नहीं होती क्या? उनके घर के बगल में ही भाजपा कार्यालय राज में कहीं ना कहीं बहुत भव्य स्टेडियम का भी निर्माण हुआ है, और वहाँ पर वो डेली सैर करने भी जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीजों को भी अगर उनको राजनीति के साथ मत जोड़ा जाए किसी भी चीज को? अगर जब मैंने वही कहा कि 10 वर्षों बाद अगर आप बाहर निकले हो, 10 वर्ष बाद आप जनता के साथ जा रहे हो। अब कल किसी ने मेरे को वीडियो दिखाई कि किसी महिला की, वो जो मालटाउन में कोई कार्यक्रम होगा उसमें वो उनसे हार नहीं डलवा रहे और अपना दलित महिलाओं से नहीं डलवा रहे, किसी और से। पर मेरे को उस पर राजनीति नहीं करनी, वो उनकी इच्छा है, डलवाएं या ना डलवाएं, स्वीकार करें ना करें, वो उनकी इच्छा है। लेकिन आप देखिए, ये जनता ही देखती है, मीडिया ही देखती है, मीडिया ही क्लिपिंग बनाती है, मीडिया ही सब करती है। मीडिया ने कल पवन खेड़ा जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों है। तो मेरा कहने का भाव है, जब मन स्वच्छ हो, आपका करनाल के प्रति लगाव हो, तो फिर क्या दलित और क्या अपना उच्च समाज और क्या अपना अन्य समाज, सबको हमको साथ लेकर चलना है, सबको गले लगा करके चलना है। अब मैं जहाँ जाता हूँ, कोई आराम से जफ्फी मार रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई गले में, महिलाएं भी गले में मतलब फूल मालाएं डाल रही हैं, तो मैं उनको रोकता नहीं, क्योंकि बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उनकी जैसी भावना है, एक भाई को, एक बेटे को लेकर के, तो वो करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये मेरा कोई उनके ऊपर तंज नहीं है, महिला है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, हमें इस समाज में रहना है। लेकिन उस नाते से मैंने कहा था कि भाई 4 पहिए से 2 पहिया वाहन पे तो आई, कम से कम 10 साल निकली तो है ना, और फिर थोड़ा पैदल चल के भी देखें कि गलियों का विकास कैसा हुआ है, कॉलोनियों का विकास कैसा हुआ है, सफाई व्यवस्था कैसी हुई है। इन चीज़ों को भी उनको देखना पड़ेगा। तो 10 वर्ष का बैकलॉग उनको पूरा करना पड़ेगा। इस बार वो बैकलॉग पूरा करें, अगले चुनाव में 2029 में फिर दोबारा बात। जगमोहन जी, कल पवन खेड़ा जी आए थे और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का भी उनको ज्ञान नहीं था। कई प्रश्नों के जवाब जब मांगे गए तो वो लोकल नेताओं से कहने लगे वे इसका जवाब दें, जबकि राष्ट्रीय स्तर जगमोहन जी को जय श्री राम, जगमोहन जी को जय श्री राम।
साथ इनके साथ मिलके हमारे जो हमारा न्यू 4 चमन सुधार मंडल है वो तो मिलके हमने एक ही कार्यक्रम किया है, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप समझते हैं कि आजकल पेड़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कोरोना काल में भी लोगों को इसीलिए दिक्कत आई, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी के अंतर्गत आज हमने एक पौधारोपण कार्यक्रम किया है। इसमें हमारे जो करनाल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी जो आए, उनके हाथों से हमने इसका कार्यक्रम की शुरुआत कराई है। तो शुरुआत एक अच्छे कार्य से हुई आज सुबह की। ऐसा था, पता क्या बात है, हमने ये सोचा, वो राजनीतिक लोग हैं, आज जैसा कि आपको पता है चुनाव का हो रहा है, सब अपने अपने प्रोजेक्ट करते हैं जो कि राजनीति से प्रेरित है। तो हमने कहा कि जैसे उन्होंने लोगों से वोटों की अपील तो करनी है, तो क्यों ना एक अच्छा काम भी वो करे जिससे उनको भी लगे। उनके ऐसे होता है कि ऐसे काम करने से व्यक्ति के खुद को दिल को तसल्ली होती है कि मैंने आज कोई एक अच्छा काम किया। तो हमने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जो हमारे बाजपा के साथ तो राम कुमार जी, मनीष कश्यप जी, हमारे अमित जी, हम सभी साथी हैं, डॉक्टर अमित जो कि हमारे भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला के सेवक हैं जी, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है। मैं इस मौके पे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका करता हूँ, क्योंकि होता क्या कि जो हमने कार्यक्रम किया ये तो हम 20 या 50-100 लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को जानते हैं, मगर मीडिया एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा इसको हम विस्तार रूप दे देते हैं ताकि और ज़्यादा लोगों को पता लगता है और उनको प्रेरणा मिलती है। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर आपका क्या कुछ कहना है? करनाल विधानसभा प्रत्याशी पहुंचे थे कार्यक्रम में। आज जो भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से एक पौधा माँ के नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था न्यू 4 चमन के अंदर, जिसमें हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री जगमोहन आनंद जी उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के तौर पर। एक पेड़ माँ के नाम जो एक मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उससे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक मन को अंदर से शांति मिलती है, तो हमने एक ऐसा टारगेट रखा था कि हमारे जो प्रत्याशी है उसको एक अंदर से सहानुभूति ऐसी मिले कि मैं एक अच्छा कार्यक्रम करके शुरुआत करके तो दिन की एक शुरुआत अच्छी करके आगे के कार्यक्रम को बढ़ाऊं। और मैं एक अपील आपको आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, हमारी पार्टी भाजपा पार्टी जो एक राष्ट्रहित पार्टी है और आने वाली 5 तारीख को 1 नंबर के बटन पर फूल के निशान पर मोहर लगाकर हमारे प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी को भारी मतों से जिताए, जो देश के हित के काम के लिए आगे अग्रसर रहे। धन्यवाद।